नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर बाइनरी ब्लॉब डेटा टाइप्स को। और उसके अंदर आते हैं टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों बाइनरी क्या होता है, फिर ब्लॉब क्या होता है, और फिर इन डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ। सबसे पहले बाइनरी क्या होता है, और ये मैंने पिछले बाइनरी और वैर बाइनरी के वीडियो में समझाया था कि दोस्तों बाइनरी जो है ना, कंप्यूटर चीज पूरी जीरो और वन के ऊपर टिकी हुई है। राइट, जीरो क्या होता है, अगर इसको बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में कहूँ, एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर करंट से चलती है। जीरो इज नो करंट, वन इज करंट है। राइट, और हर चीज इसके ऊपर चलती है। और इसके अंदर जब हम कोई लेटर टाइप करते हैं या सेव करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरा नाम आशीष का ए आप सेव करते हैं, तो ए एक्चुअली में दिखने के लिए तो ए है, लेकिन जब डिस्क पे या फिर नेटवर्क के थ्रू ए ट्रांसफर होता है, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे चैट लिखते हैं, ए लिखते हैं बस, तो एक्चुअल में ए नहीं जाता, जाता है उसका करस्पॉन्डिंग एक नंबर एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी। यानी कि एस्काई कोड चार्ट पे चलते हैं, ए का जो ये एक चार्ट बनाया हुआ है, राइट, जिसके अंदर जीरो से नंबर स्टार्ट है और 127 तक जाते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर भी है, जीरो से स्टार्ट है और 7F तक जाते हैं। ठीक है, अब डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, अगर ये समझना है तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपने ए को सेलेक्ट से ए को आपने सेव करना है डिस्क पे, तो ए सेव नहीं होता, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर निकाला जाता है, या हेक्साडेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर, और उसको फिर कन्वर्ट करा जाता है बाइनरी जीरो वन में और उसको सेव करा जाता है। राइट है, ठीक है, तो इसका मतलब हर करेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है और वो नंबर का बाइनरी जीरो या वन में सेव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी करेक्टर खुद ही सेव नहीं होता, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होता है और उस नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी होता है जो कि सेव होता है और जो कि नेटवर्क पे भी ट्रांसफर होता है। अगर ये बेस क्लियर है आपको, देन आगे चलते हैं और समझते हैं कि ब्लॉब क्या होता है। ब्लॉब होता है दोस्तों, ब्लॉब रिप्रेजेंट्स बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो कि ज्यादातर एक फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर आपकी इमेजेस हो गई, ऑडियो फाइल्स होगी, वीडियो फाइल्स होगी, पीडीएफ फाइल्स होगी, ये जितनी फाइल्स हैं ये अंडर में आती हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनको बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज जब आप सेव करते हैं तो इसको ऐसा बाइनरी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये बड़ी, जैसे वीडियो फाइल बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसलिए इसको लार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो इसको ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। राइट, ये फाइल्स होती हैं। अब इस ब्लॉब कैटेगरी के अंदर अगर आपको फाइल सेव करनी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तब आप क्या कौन कौन से डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टाइनी ब्लॉब इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइनी ब्लॉब इज यूज टू स्टोर टाइनरी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसे नाम में ही है टाइनी। इसके अंदर मैक्स बाइट हो सकती है 255 बाइट का, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक फाइल स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि आइकन्स हो गए, छोटी इमेजेस हो गई, छोटी बाइनरी स्ट्रिंग्स हो गई, तो ये सारी चीजें आप टाइनी ब्लॉब के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे आते हैं और लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सीक्वल लर्निंग का डेटाबेस है, उसको यूज कर लेता हूँ, यूज सीक्वल अंडरस्कोर लर्निंग, और इसको सिलेक्ट करके चलाते हैं एंड ये सिलेक्ट हो गया। अब मैंने टाइनी ब्लॉब को टेस्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल टाइनी ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, तो मैंने एक टेबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक कॉलम बनाता हूँ और उस कॉलम का मैं नाम रखूंगा कॉलम वन, कॉलम वन, और उसको टाइप देते हैं टाइनी ब्लॉब। ठीक है, और इसको सेमीकोलन लगा के सिलेक्ट करते हैं और थंडर आइकन को दबाते हैं और यहाँ पे ग्रीन हो गया, बन गई हमारी टेबल। अब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, सो इंसर्ट इनटू टाइनी ब्लॉब टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर कॉलम डालते हैं, कॉलम अंडरस्कोर वन वैल्यूज, क्या वैल्यू डालें, इसके अंदर अभी के लिए मेरा ही नाम डाल देते हैं बस, आशीष। ठीक है, करा यहाँ पे, और इसको इंसर्ट करते हैं एंड देन इसके बाद इंसर्ट हो गया। आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइनी ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे चलाते हैं एंड यहाँ पे देखो आपको दोस्तों दिखेगा ब्लॉब टाइप दिखेगा यहाँ पे। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉब पे क्लिक करना है और ओपन वैल्यू इन व्यूअर करना है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो जो मैंने डाला था वो दिख रहा है, और बाइनरी में आपको ये नंबर्स दिखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर 61, 73, 68, ये इस चार्ट से आते हैं। ए कोई कह रहा है 61, तो अगर आप इस चार्ट पे जाएंगे, ए पे है हेक्साडेसिमल पे 61। सिमिलरली एक और करेक्टर को ले लेते हैं, जैसे कि एच एंड में है, एच एच है 68, देखते हैं सही है नहीं है, तो एच पे आते हैं, एच यहाँ पे है 68। ठीक है, तो इस टेबल को फॉलो करते हैं, ये एस्काई टेबल कहते हैं इसको, और इससे आपको वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो आप टेक्स्ट में भी देख सकते हैं और बाइनरी में भी देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास टाइनी ब्लॉब। ठीक है, तो अब अगला है ब्लॉब। अगर टाइनी ब्लॉब से ऊपर की वैल्यू सेव करनी है, यानी 255 बाइट से ऊपर की फाइल है आपके पास, तो आप ब्लॉब डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसकी अपर लिमिट है 64 KB, 65,535 बाइट्स। अगर यहां तक का मैक्सिमम डेटा है आपके पास, तब आप ब्लॉब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें नॉर्मल इमेजेस आ सकती हैं, छोटी टेक्स्ट फाइल्स आ सकती हैं, छोटी PDF फाइल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा सोचना है कि मेरा मैक्सिमम डेटा कितना जा सकता है। बहुत कम है तो आपने टाइनी ब्लॉब लेना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ब्लॉब, उससे भी ज्यादा तो आगे आएंगे टाइप्स बोलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे इसको भी करके देखते हैं। टेबल बनाते हैं, इसमें जाते हैं ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे इसको ब्लॉब कर देते हैं, और क्रिएट टेबल, इसको चलाते हैं, चल गया। अब इसके अंदर इंसर्ट करके देखते हैं इसको, इंसर्ट इनटू ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और इसको चलाते हैं, एंड देन इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे अगेन ब्लॉब टाइप आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, देन हमें वही बाइनरी और टेक्स्ट में जैसा हमें चाहिए वो दिख रहा है, राइट। तो सेम एग्जांपल है, आगे का भी सेम ही एग्जांपल होगा, जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं उसको भी। मीडियम ब्लॉब अगेन सेम चीज है, अगर थोड़ी सी बड़ी फाइल और है, यानी कि साइज आपके पास 16 MB तक है, पिछले बताएं 64 KB तक था, अब हम MB पे आ गए हैं, तो अगर 16 MB तक का साइज है आपके पास मैक्सिमम, आप मीडियम ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर बड़ी इमेजेस आ सकती हैं, इसके अंदर PDF बुक्स कई बार 16 MB के अंदर हो जाती हैं, वो आ सकती हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका भी, इसको भी चलाते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे कहते हैं हम मीडियम ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और इस टाइप को लेते हैं मीडियम ब्लॉब। ठीक है, ब्लॉब, इसको सिलेक्ट करके चलाते हैं, एंड इसके बाद हम इसको इंसर्ट करते हैं, मीडियम ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे मेरा ही नाम दोबारा वापस डालते हैं, एंड देन सिलेक्ट करते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मीडियम ब्लॉब अंडरस्कोर टेस्ट, लाते हैं, यहाँ पे अगेन ब्लॉब आ रहा है, इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे आपको बाइनरी दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा इसका। ठीक है, ओके, ये सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉब की, ब्लॉब में ही लास्ट है लॉन्ग ब्लॉब। ठीक है, तो लास्ट था 16 MB तक का डेटा है, मीडियम ब्लॉब तक 4 GB तक का डेटा है, देन आप लॉन्ग ब्लॉब का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉन्ग ब्लॉब के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, पूरा वीडियो डाल सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको कहते हैं लॉन्ग ब्लॉब टेस्ट, लॉन्ग ब्लॉब टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लॉन्ग ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, एंड इसको सिलेक्ट करा और चलाया, बन गई टेबल। अब हमने सिलेक्ट और इंसर्ट करना है, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू लॉन्ग ब्लॉक टेस्ट, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉन्ग ब्लॉक टेस्ट। तो सेम है, डेटा बाइनरी सेम है, जस्ट साइज का डिफरेंस है इन सारे टाइप्स में। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट को चलाता हूँ, एंड अब हमारे पास सिलेक्ट हो गया, अगेन ब्लॉब आ गया, एंड सेम बाइनरी का डेटा एंड टेक्स्ट का डेटा। सो इन शॉर्ट, अगर आपने फाइल्स रखनी है, ब्लॉब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो टाइप, डिपेंडिंग अपॉन कितना साइज है फाइल का, मैक्सिमम फाइल कितना हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से एक टाइप का इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे और टाइप्स हैं, उनको मैं कवर करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।